हरे कृष्णा, हर हर महादेव। 12 ज्योतिर्लिंग सीरीज में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे घुश्मेश्वर महादेव के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जो वीडियोस मैं अपलोड करूँ वो आपको सबसे पहले मिले। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित है। इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन एवं आराधना से भगवान के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। वे भगवान शिव की कृपा के पात्र बनते हैं। ऐसे कल्याणकारी ज्योतिर्लिंगों में श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग माना जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसे घुश्मेश्वर, घृष्णमेश्वर या घृष्णमेश्वर भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 मील दूर वेरुल गांव में स्थित है। श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में यह कथा वर्णित है कि दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतान नहीं हो सकती है। सुदेहा संतान की बहुत ही इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा ने ये बात नहीं जची और वो मना किया, लेकिन अंत में उन्हें अपनी पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वे आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन घुस्मा को ब्याह कर घर ले आए। घुस्मा अत्यंत विनीत और सदाचारणी स्त्री थी और भगवान शिव की अनन्य भक्ति। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उसका पूजन करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़े ही दिनों बाद उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुस्मा दोनों ही आनंद की सीमा नहीं रही। दोनों के दिन बड़े ही आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ नहीं है, सब कुछ घुस्मा का है। अब तक सुदेहा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। मेरे पति पर भी उसने अपना अधिकार जमा लिया, संतान भी उसी की है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लग गया। इधर घुस्मा का वह बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वो जवान हो गया, उसका विवाह भी हो गया। अंततः एक दिन उसने घुस्मा के पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुस्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन किया करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मचिया। सुधर्मा और उसकी पुत्र वधू दोनों फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन घुस्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंग को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलता हुआ आता हुआ दिखाई दिया। वह सदा की भांति आकर घुस्मा के चरणों पर गिर पड़ी, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव जी भी वहां प्रकट होकर घुस्मा से वर मांगने को कहा। वह सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। वो उस अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उधर दिखाई दे रहे थे। घुस्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दे। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया है। अब आप उसे क्षमा करें। और प्रभु, मेरी एक और प्रार्थना है, लोक कल्याण के लिए आप इसी स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये दोनों प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वो वहीं पे निवास करने लगे। सती शिव भक्त घुस्मा के आराध्य होने के कारण वे वहां घुश्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित की गई है। इसका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। तो ये थी घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगे तो मेरी वीडियोज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।